जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत भयावह है। दोनों ही तरफ से या ना हमास रुक रहा है ना इसराइल रुक रहा है। इसराइल के बारे में सभी जानते हैं कि जब वो एक्शन लेता है तो फिर ये नहीं देखता है कि युद्ध के नियम है क्या। वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है और इन मुश्किल हालातों में भी न्यूज 18 की टीम डटी हुई है। हमारे संवाददाता नीरज कुमार युद्ध की हर खबर जंग के मैदान से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच वहां लगातार युद्ध के सायरन बज रहे हैं। कल अश्कलोन में न्यूज 18 टीम की जाबाज रिपोर्टिंग के दौरान भी सायरन बजा और सायरन बजने के बाद न्यूज 18 की टीम को एक घर के अंदर बने बंकर में भागकर जाना पड़ा। सोमवार को भी न्यूज 18 की टीम के पास रॉकेट ने हमला किया था, वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। और कल जब सायरन की आवाज आई तब कैसे न्यूज 18 इंडिया की टीम एक घर के अंदर बने हुए बंकर में पहुंची, वहां शरण ली, वो तस्वीर भी आपके सामने। देखिए, ये सायरन मिसाइल से पहले बजता है और जब जहां हम खड़े थे वहां मिसाइल गिरा हुआ था। जैसे ही ये सायरन बजा 30 सेकंड के अंदर हमें भागना होता है ताकि सेफ जोन में आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ जो तमाम लोग हैं ये ऊपर से सेफ जोन में आ गए हैं। हम भी वहां मौजूद थे ताकि आपको कल जो मिसाइल गिरा था उसके बारे में बता सके। लेकिन यहाँ जैसे ही सायरन बजता है लोग ऊपर से नीचे आते हैं सेफ जोन में। बंकर का एरिया है, हम भी वहां खड़े थे। आपने देखा होगा 600 कुल मिसाइल अब तक दागा गया है एश्केलोन पे और 220 टारगेट पे गिरे हैं। इस घर पे भी नुकसान हुआ है, ऊपर में बगल में 3 कारें जली हुई हैं। इस तरह की स्थिति एश्केलोन में क्योंकि गाजा पट्टी से बहुत नजदीक है ये। इजराइल हमास जंग के बीच पहली बार अमेरिकी हथियार इजराइल पहुंच चुके हैं। अमेरिकी जहाज हथियार लेकर पहुंच चुका है यहां पर और अमेरिका इसके पहले ही इजराइल को जंग में मदद करने का ऐलान भी कर चुका है। हथियारों के स्तर पर उसने क्लियर कर दिया है कि वो इजराइल के साथ है। अब हथियार पहुंच चुका है, यानी इस जंग की स्थिति और कितनी भयावह हो सकती है आप इससे ही समझ सकते हैं, क्योंकि हथियारों के लिहाज से रूस और अमेरिका के बराबर या उसकी तुलना के कोई देश नहीं है। लेकिन अगर ये इजराइल को ये हथियारों की खेप पहुंचा रहा है तो ये युद्ध और लंबा खींचेगा। तो हर स्तर पर अमेरिका इजराइल की मदद के लिए तैयार है और कैसे हथियारों का जखीरा अब अमेरिका ने इजराइल पहुंचाया है। अब इसके बाद अनुमान यही है कि और ज्यादा हमले तेज होने वाले हैं इजराइल के हमास के ऊपर। और 3 बार अब तक फोन पर बात भी हो चुकी है जो बाइडेन के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री की। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में जहां हमास के समर्थन में तमाम देश आए हैं, वहीं इजराइल पर अलग अलग तरीकों से हमलों को अंजाम दे रहे हैं। वैसे इजराइल के साथ अमेरिका आ चुका है और समंदर के रास्ते अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहुंचा चुका है। आपको बताते हैं कि इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में कौन कौन से जंगी जहाज हैं और वो किस रास्ते से भूमध्य सागर में पहुंचे हैं। अमेरिका जो जंगी जहाज पहुंचा रहा है, इजराइल वॉर में अमेरिका की एंट्री हुई और कैसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर ज़ेपल R4 CVN 78 ये एक यहां से पहुंचाया गया और यहां से एंट्री हो रही है। देखिए ये इस तरीके से जो है इजराइल तक पहुंचाया जा रहा है। तो अगला टाइकोंड्रोगा क्लास क्रूजर USS नॉर्मेंडी CG-60 एक ये जो है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ये पहुंचाया गया। अलीबर्ग क्लास विश्वंसक USS रेमेज, ये सारे जो हैं चीजें पहुंचाई जाएंगी ताकि इजराइल को इस पूरे युद्ध में मदद मिल सके। वेपन्स पहुंचाए जा रहे हैं, इस तरीके से ये स्ट्राइक ग्रुप्स पहुंचाए जा रहे हैं। USS मैकफॉल, और ये अमेरिका के लिए भी अच्छा है। देखिए इसमें यह भी समझना होगा कि ये अमेरिका की भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जैसे जंग में इजराइल पहुंचा है, वो यहाँ बड़े बड़े हथियार ये कैरियर स्ट्राइक्स अगर खरीदेगा या ये पहुंचाएगा तो अमेरिका का कहीं ना कहीं दबदबा बनेगा, उसकी भी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो USS थॉमस हनर DDG 116, तो ये इजराइल को मदद पहुंचाई जा रही है अमेरिका की ओर से और 3 बार अब तक फोन पर बातचीत हो चुकी है। खुला अमेरिका कह रहा है साथ हम इजराइल के खड़े हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फिर बातचीत की है।
नेतन्याहू ने जो बाइडेन से तीसरी बार फोन पर बात की और इजराइल के साथ खड़े होने पर अमेरिका का धन्यवाद उन्होंने दिया। नेतन्याहू ने हमास की बर्बरता की जानकारी जो बाइडेन को दी है। नेतन्याहू ने ट्वीट किया है और जानकारी ये दी है